मांगा तो 3.5 कदम धरती, कछु और ले ले बाबा, लाज लग रही बाबा, महाराज कछु और ले ले। और कुछ नहीं चाहिए महाराज। हाथी ले लो, नहीं चाहिए। घोड़े ले लो, हाथी ले लो, सोने चांदी की नेच के देव कोई शर्म लग रही बाबा, और ले ले कोई शर्म लगी रही बाबा, और ले ले कोई शर्म लगी रही बाबा, और ले ले कोई शर्म लगी रही बाबा। इतना बड़ा नाटक किया और मांगा तो 3.5 कदम धरती। इतना दान देने में मुझे लज्जा लगती है। महाराज कुछ और मांग लो। महाराज और कुछ नहीं चाहिए। 3.5 कदम पृथ्वी दे दो, जिसमें हमारी छोटी सी कुटिया बन जाएगी, जिसमें हमारा भजन होता रहेगा। एक बात और बताओ, कहिए प्रभु। तुम ही नापियो के ऊपर नप गए हो। महाराज हमें नापे का नपवे, हमें किसी को विश्वास नहीं। महाराज तुम्हें छोटी छोटी पैया, छोटी छोटी पैया तुमने नापा भी तो पीड़ा पर जगह पल्ले ना पड़ेगी। मेरे पास बड़े बड़े सरदार बैठे मोटे ताले चिमटा पे, ऐसे एक बालों की हमें जरूरत नहीं महाराज। महाराज तो नाप लो। संकल्प छोड़ो, पहले प्रभु संकल्प छोड़ो, उसकी बाद नापेंगे। मेरे भक्तों संकल्प पर नंबर आया। राजा बल के गुरु शुक्राचार्य आ गए। शुक्राचार्य जी ने बामन भगवान को देखा। ब्राह्मण समझ गया जो नाटक हुआ है। तो बामन अंगुल में तीनों लोगों का स्वामी है। राजा बल को इशारा दिया, राजा बल इधर आओ। राजा बल पहुंचे। शुक्राचार्य बोले जी महात्मा कब को आओ? जवाब दिया महाराज 2 घंटे हुए। जाने का जो मांगो तो ना। जवाब दिया 3.5 कदम धरती मांगी। शुक्राचार्य बोले मना कर दे, मना कर दे, हम नहीं दे पाएंगे। राजा बल कहने लगे महाराज मना कैसे कर दें, आखिर महात्मा है। शुक्राचार्य बोले दही के धोके चूना न चाट ले, महात्मा नहीं परमात्मा है। तो आत्मा खींच के बाहर फेंक दिया, जो देवतन को भेजो भाव आओ। और कहने लगे ये बाजीगर है। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मायापुर के मायापुर के मायापुर के बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजे बांसुरी, बाजीगर की बजे बांसुरी मायापुर के मेले में। कैसी बंसी है? बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो। बाजीगर ने खेल रचायो, माटी को एक भूत बनायो। ताके अंदर स्वयं समायो। इतना गुड़ अलबेले में। बाजीगर की बजत बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजत बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजत बांसुरी मायापुर के मायापुर के मायापुर के मेले में। मेले में मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी मायापुर के मेले में। बाजीगर की बजत बांसुरी। बाजीगर
बाजीगर ने खेल रचाओ और माटी को एक भूत बना। भक्तो हम तो माटी के भूत हैं और बा के अंदर स्वयं समाओ। जो हमारे आपके अंदर बोलता हुआ पंछी है ये बाई है। तुलसीदास ने रामायण में दिया, ईश्वर जीवे नहीं कछु भेदा, बार बीच जिम गावे वेदा। ध्यान रखिए, बाजीगर ने खेल रचाओ, माटी को एक भूत बनाओ, बा के अंदर स्वयं समाओ इतना गुड़ अलबेले में। और शुक्राचार्य कहने लगे, सुन ले दही के धोखे चूना न चाट। ये कोई महात्मा नहीं, ये साक्षात परमात्मा है। और सुन देखिए असली सूरत, ये बिना बगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले। कितना बड़ा इशारा शुक्राचार्य कर रहे अपने शिष्य को। ये बिना बगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले 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 में बाजीगर की बजत बांसुरी। बिना पगन धरती पे डोले और बिन जिभ्या के बाणी बोले, बिन हाथन भूमंडल तोले। इधर तुलसीदास इशारा कर रहे हैं, बिन पग चले सुनाई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। आनंद रहत सकल रस भोगी, और बिन बाणी बक्ता बड़ी योगी। इधर इशारा कर रहे और इधर शुक्राचार्य कह रहे, बिना पगन धरती पे डोले, बिन जिभ्या के बाणी बोले, और बिन हाथन भूमंडल तोले। इतना जोर अकेले में। और कह रहे हैं आचार्य, दू एक डोर ते सब नचावे है, या नहीं समझ में न आवे। कितना बड़ा इशारा, एक डोर पे सब नचावे है, या नहीं समझ में न आवे। कोई को भेद तो ज्ञानी पावे, वो खेले संग सहेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। मायापुर के मेले में बाजीगर की बजत बांसुरी। एक डोर से सबे नचावे। कौन सी डोर? मोह की डोर परमात्मा ने हर जीव के गले में बांधा। एक डोर से सबे नचावे है, या नहीं समझ में आवे। कबू तो दिमाग में आता कि परमात्मा है, तो कबू दिमाग में आता ईश्वर है नहीं। अगर ईश्वर होता, निठारी कांड सुना आप लोगों ने? नोएडा में मोनेंद्र बा के नौकर सतीश ने 100-200 बच्चा 5-5, 10-10 साल के मार डाले। अगर परमात्मा था तो इनकी आंखें क्यों नहीं फूटी? अगर ईश्वर था इनके हाथ क्यों नहीं गले? दिल्ली कांड सुना आपने?
दामिनी नाम की लड़की, बस के अंदर 5 दरिंदों ने बकी इज्जत लूटी, 5 ने, और दर्दनाक मौत दी। परमात्मा था तो बस में आग क्यों नहीं लगी? अगर ईश्वर था तो पापियों की आंखें क्यों नहीं फूटी? नहीं है ईश्वर। भक्त तो ईश्वर नहीं है, जाल फैला है। परमात्मा नहीं है। नहीं, परमात्मा है। अगर ईश्वर नहीं है तो दिनों रात कैसे होते हैं? अगर ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में बच्चा नहीं आता, बाकी स्तनों में दूध नहीं आता। बच्चा पेट में आया, माँ की छाती में दूध आ गया। अगर ईश्वर नहीं है तो मैया के पेट में तुझे खाने के लिए किसने दिया? अगर परमात्मा नहीं है तो आसमान में बिजली कौन चमकाता है ईश्वर। एक डोर से सबे नचावे, है या नहीं समझ में आवे, कोई कोई भेद तो ज्ञान ही पावे। जो खेले संग सहेले में, जो सुबह शाम आंखें बंद करके अपनी आत्मा रूपी दुल्हन को भगवान रूपी दूल्हा की सेजों में पहुंचाता है, वो आनंद को जानता है। सुबह शाम आंखें बंद करके आत्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दूल्हा की सेजों में मचलती है, वो इस आनंद को जानती सब नहीं। भाइयों, जो आत्मा परमात्मा को भूल करके भूतों में लग जाती है, भूतों में लग जाती, वही अभागिन हो जाती है। जैसे कोई औरत अपने साथ परे पति को छोड़कर कमीन के साथ भाग जाए, फिर वो समाज में इज्जत नहीं पाती। ध्यान रखना। इसी तरह जो भगवान को भूल के आत्माएं भूतों की पूजा में लग जाते हैं, वो अभागिन हो जाते हैं। कबीरदास जी ने बड़ी सुंदर बात लिखी है। वैसे कबीर ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनकी कविता खिचड़ी है, लेकिन लोग पीएचडी करते, उनकी कविता से पीएचडी। क्या लिखा कबीर ने? अटपट कथन कबीर की झटपट लखी न जाए, और जो जागो झटपट लिखे तो खटपट सब मिट जाए। क्या लिखा कबीर? कैसे बनी, अरे कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कैसे बनी, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन, कैसे बनी दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। जब दुल्हन ससुराल में आई, जय हो गुरुदेव। जब दुल्हन ससुराल में आई, दूल्हा अपने पेट में लाई। कैसे मनी, अरे कैसे मनी दूल्हा के बिन सुहाग रात, कैसे मनी दूल्हा के बिन सुहाग रात कैसे बनी, दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी। कहत कबीर सुनो भाई संतो, ज्ञान बैराग में रार ठनी। दूल्हा के बिन दुल्हन कैसे बनी, दूल्हा के
ये राजा बलि मना करते हम नहीं दे पाएंगे। राजा बलि कहने लगे महाराज चाहे तो विश्व बिहारी हों, चाहे विश्व के भिखारी हों, चाहे जाल में डालवे को आए हों या जाल छुड़ावे को आए हों, कैसे भी हो कुछ भी हैं, भेज चुके हैं भगवान हैं, जो वचन हम दे चुके इन्हें नहीं बदलेंगे, आज तो मेरे मेहमान हैं। शुक्राचार्य समझ गए जब राजा को अंधोपन जब खाई में खेचे लाए जा रहे, जब धन के मद में आंगो पीछो ना दिखा रहे, ये सब मटिया मैट मिला देगा, ये गुरु के नाते हमें कलंक लगा देगा। अगर मेरी नहीं मानेगा तो हमारी चलती में संकल्प नहीं पूरा हो पाएगा। ये निश्चय कर लिया शुक्राचार्य।